नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। मजे में। अच्छा है। ठीक है। तो कैसे कर रहे हैं आप लोग डीआई आजकल? जैसे क्लासेस मतलब थोड़ा बहुत क्या मतलब इस पूरे हफ्ते तो काफी बड़े लेवल पे आपकी क्लासेस डिस्टर्ब हुई हैं डीआई वाली। प्रयास रहेगा कि सैटरडे और संडे में काफी हद तक चीजें कवर कर ली जाएं, क्योंकि मैंने सैटरडे आपने अगर देखा हो स्टडी प्लान तो आपने ये देखा कि सैटरडे आज और संडे, ठीक है, तो ये दोनों दिन चार क्लास हम लोग करेंगे, मतलब 12 बजे और 5 बजे। ठीक है, 12 बजे एक क्लास होगी, एक क्लास आपकी 5 बजे होगी। हाँ जी, आज शाम 5 बजे शेड्यूल है, तो 12 बजे और 5, चूंकि जो इतनी क्लासेस आपके बीच में मिस हुई हैं उन सबको ध्यान में रख करके, ठीक है, 12 बजे और 5 बजे। कल तो वाईटी पे भी है ना? कल यूट्यूब पे कल यूट्यूब पे छुट्टी है रात में 9 बजे वाली ना। कल संडे है भाई। हम्म। हम सोमवार से शनिवार ही बहुत। यूट्यूब पे सोमवार से शनिवार ही बहुत है। समझे? हाँ, सुबह 10 बजे तुम्हारी कौन सी क्लास यूट्यूब पे चलती है मेरी? है यूट्यूब पे। क्या आवाज नहीं आ रही क्या भाई? आवाज नहीं आ रही क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं आ रही है ना। फिर वही बात है, डरा देते हो तुम लोग। अब ये बताओ जरा कि कल 9 बजे वाले सेशन में जो है, कल 9 बजे यूट्यूब पे सेशन लिया था, उसके सवाल उलझा रहे थे ना थोड़ा। सवाल उलझ रहे थे थोड़ा, है ना? अरे मतलब वही अर्थमेटिक का 5 सवाल और फिर डीआई वाला। हाँ, थोड़ा उलझ टाइप में रहे थे। अब धोखा हो गया मेरे साथ। हाँ, एक्चुअली कल बहुत वो था, मतलब बहुत जल्दबाजी में कल हुआ था। आप देखो तो 7:45 पे भी मेरा एक सेशन लगा था, 8:45 पे भी एक सेशन लगा था, और फिर 9 बजे सेशन था ही। तो बहुत जल्दी में, हाँ, तो अब पकड़े तुम। एक्चुअली क्या, आरआरबी, हाँ, मेमोरी बेस्ड पेपर टीम, मतलब पूरा टीम बना के देती है। और हमने क्या किया, आरआरबी का, है ना, आरआरबी क्लर्क की जगह पे हमने आरआरबी पीओ का सवाल उठा लिया जल्दबाजी में। तो वो एक्चुअली क्या, वो पीए, वो आरआरबी पीओ का मतलब था। हाँ, मजेदार था। ठीक है। आज 9 बजे आरआरबी क्लर्क ही रहेगा। क्लर्क में बहुत तुच्छ तुच्छ सवाल आते हैं। कुछ बच्चे हैं, मतलब जैसे कि 4-5 बच्चे मेरे कांटेक्ट में इस तरीके से हैं, जैसे पिछली बार उसमें से 3 बच्चे तो ऐसे हैं जिनसे मतलब कभी कभी बात होती है मेरी, है ना? तो 3 बच्चे ऐसे जो पिछली बार एसबीआई क्लर्क फाइनल सिलेक्शन होके ज्वाइन ही नहीं किए। नहीं सर, हम बस पीओ ही। 2-3 बच्चे ऐसे हैं। तो हाँ, लेकिन वो सब है। पिछली बार फिर एसबीआई पीओ गड़बड़ हो गया। अब एसबीआई पीओ गड़बड़ हो गया तो फिर से बेचारे एकदम जुटे हुए हैं। अब क्या है कि अब अगर फाइनली एक बार सेलेक्ट हो चुके हैं तो सारी चीजें क्लियर ही हैं। तो वो लोग क्या है कि कुछ गिनी चुनी, कभी डीआई क्रैकर में है वो, बता दें आपको जानकारी के लिए। तो गिनी चुनी क्लासेस क्लासेस के नाम पे बाकी खुद की प्रैक्टिस होती है। तो लेकिन एक चीज है, यूट्यूब की क्लास जरूर देखते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनकी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए वो सिर्फ यूट्यूब वाली क्लास करते हैं, वही 9 बजे वाली। देखो, बच्चों का नाम भी बताया जा रहा है, चक्षु जी, ए के रॉय। अच्छा, सबको रटा हुआ है 2-3 नाम तो। चलो बढ़िया है। तो वो सब क्या है कि क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि मतलब ये है कि एक्स्ट्रा
सवाल होते हैं। क्यों? क्यों लिया है। और बाकी तो कुछ ज्ञान ही आते हैं, कहते हैं इतना सरल नहीं आता भाई मेरे। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ कि 18-19 मिनट में तुम्हारे 35 डेली हो रहे हो। चक्षु आपका फेवरेट स्टूडेंट है, बहुत जानते हो तुम लोग। ठीक है। चलो तो ये सब बहरहाल ये सारी बातें होती हैं। आइए कुल मिलाकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक करके छोटी छोटी हाँ, आज जो केसलेट हम लोग करने वाले हैं, देखो एक केसलेट पे क्लास लिए थे, एक केसलेट पे आज क्लास अभी 12 बजे, एक 5 बजे भी क्लास। टारगेट इतना है कि जितनी भी वेराइटी की जितनी वेरिएशन होती है आपकी केसलेट में, उन सबको हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे एक एक करके। ठीक है, एक एक करके क्लियर करेंगे। अब जरा ध्यान से देखें दोस्तों, आज जो हम लोग केसलेट करने वाले हैं ना, एक बीच में अभी ये देखा जाए 18-19, 20 में थोड़ा सा कम हुआ था। एक दौर था इसका 18-17, 18-19 हम कह सकते हैं, कि मतलब इस टाइप की केसलेट की इतनी फ्रिक्वेंसी थी, वो आज भी आपके दिल दिमाग में एकदम घर करके बैठी होगी। आज भी जब बात होती है तो या था, हाँ सर वेन डायग्राम वाली, मानते हो ये बात? वेन डायग्राम मतलब इसकी इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी कि बच्चों को एक टाइम पे ये लगने लगा था कि केसलेट का मतलब वेन डायग्राम ही होता है। हालांकि अब उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हुई है, अब फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हुई है। बड़ा आसान होता है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है। दो तीन है, इसमें हम लोग सब निपटा देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली केसलेट आप देखें दोस्तों। अच्छा, कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो है, ठीक है, प्रीलिम्स में कैसी आती है? तो बहुत आसान होती है प्रीलिम्स में, तो इसे छोटा सा पैसेज दे दिया जाएगा। प्रीलिम्स में बहुत छोटी सी आती है इसे, देखा नहीं आप लोगों ने? एक गांव में महिलाओं और पुरुषों की संख्या दे दी गई, इस रेशियो में है। पुरुषों में किसानों की संख्या इस रेशियो में है, महिलाओं में इस रेशियो में है। एक वैल्यू दे दी गई, सारी वैल्यू बिछ गई तुरंत ऑन द स्पॉट। ठीक है भाई, सर हिंदी में थर्ड एडिशन डीआई कब आएगा? काम चल रहा है बेटा, आएगा तो हम बिल्कुल खुल के एकदम चिल्ला चिल्ला के बताएंगे, तुम चिंता ना करो। हाँ, बकायदे एक सेशन करेंगे उस पे। आ गई आ गई आ गई। चलो जी, शुरू करते हैं। तो कैसे पहचानते हैं कि हम वेन डायग्राम है? जैसे ही बता दिया जाए, मतलब दो कैटेगरी या तीन कैटेगरी, जैसे ही कुछ कॉमन या फिर ओनली दिस दिस है ना, चर्चा हो, समझ जाना बस क्या है आपकी वेन डायग्राम। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक एक करके। देखें आप सब। यार इसका फॉन्ट साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, जगह कम बच रही है। एक सेकंड थोड़ा सा रुकना, ठीक है, बस एक सेकंड। हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, जगह कम बच रही है। अच्छा, और छोटा कर दे, दिखाई पड़ेगा ये? हिंदी में है, परेशान ना हो। एक 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 छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हम हैं बैठे, चिंता ना करो तुम, हम सामने ही बैठे हैं। ठीक है। यार पता नहीं क्या विडम्बना है, नहीं हो रहा, सेलेक्ट ही नहीं हो रहा इसमें। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, नहीं हो रहा, चलो ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, करें आप सब। नहीं, इसके बाद वाला सब सेलेक्ट हो रहा है, इसमें पता नहीं क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है ये। चलो कोई ना। हिंदी में लो, हिंदी में देख लो, हिंदी में देख लो ऐसे एक बार। ज्यादातर बच्चे इंग्लिश के लिए ही हैं, इसलिए है तो हिंदी, लेकिन बाद में रखें। सॉल्व करो इसमें। ठीक है, हम कुछ देर ऑफ कर रहे हैं, 2 मिनट का टाइम देते हैं, कोशिश करो सॉल्व करने की, हो जाए डन बता देना। ठीक है।
कहां तक पहुंची गाड़ी? हो गया पूरा? नहीं हो रहा? अच्छा, शुरू किया जाए फिर। देखो ये जो होते हैं ना वेन डायग्राम, अब अप्रोच समझो कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत आसान होते, चीजें एक एक करके दी होती हैं, हर एक चीज दी होती है यहाँ पे। जरा ध्यान से देखना। सबसे पहला काम तो ये आपने देख लिया, यहाँ पे 3 कैटेगरी है, बैंक, एसएससी और रेलवे, है ना। तो सबसे पहला काम तो आप यहाँ पे ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है। यहाँ पे चलो मैंने लिख दिया अपने साइड से, चलो एसएससी, यहाँ पे मैंने लिख दिया बैंक, और यहाँ पे लिख दिया रेलवे। तो 3 अलग अलग कैटेगरी है, इसमें कुछ कॉमन रीजन होंगे, उन कॉमन रीजन को पहचानना होता है आपको, ठीक है। अब एक एक करके हम थोड़ा देखना चाह रहे हैं कि आप पहचान पाते हैं कि नहीं। अगर इस रीजन की बात की जाएगी तो ये रीजन कौन सा है बताओ? ये कौन सा रीजन है? इसमें कौन सी संख्या आएगी? बताया जाए तो बैंक प्लस रेलवे। जब भी बैंक प्लस रेलवे की बात की जाएगी, बैंक एंड रेलवे टुगेदर, ठीक है, बैंक एंड रेलवे टुगेदर, तो समझ जाना कि हाँ भाई ये इसकी बात की जा रही है, इस रीजन की बात हो रही है। अगर हम इस रीजन की बात करें, ये कौन सा है? तो जब बात की जाएगी ओनली बैंक, ओनली बैंक, बैंक ओनली, ओनली बैंक, इस टाइप में जब बोला जाएगा तो ये। जब बैंक की बात की जाएगी तो उसमें ये पूरा आएगा, ध्यान रखिएगा। जब बात की जाएगी बैंक, ओनली शब्द नहीं इस्तेमाल, जब बैंक बोला जाएगा तो उसमें सारे आ जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब ऑल थ्री टुगेदर बोला, ऑल थ्री टुगेदर, तो ये वाला रीजन आएगा जो तीनों में कॉमन है। अब एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखें, ठीक है। सबसे पहली लाइन में इसने क्या बोला गया है दोस्तों? इसने पहली लाइन में बोला गया है कि एसएससी और रेलवे का जो रेशियो है वो 3:4 है। अब इसमें ओनली एसएससी, ओनली रेलवे नहीं बोला गया, एसएससी रेलवे बोला गया, ठीक है। तो 3:4, इसका, इसको तो हम कभी फिल ही नहीं, इसको तो हम नहीं फिल कर सकते ना। हम फिल कहां पे कर सकते हैं? वहां से डेटा उठाना शुरू करें। अब इसने क्या बोला कि ओनली एसएससी वाले जो बच्चे हैं वो 100 ज्यादा हैं। किससे 100 ज्यादा हैं? ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग ओनली बैंकिंग। तो ओनली बैंकिंग से 100 ज्यादा है, ध्यान से समझना। ओनली एसएससी वाले ओनली बैंकिंग के 2 गुने से, तो ओनली बैंकिंग को अगर आप एक्स मानते हैं तो ओनली एसएससी में क्या फिल करेंगे? इसके 2 गुने से 100 ज्यादा, ये हो जाएगा। जहां से आप फिल कर सकते हैं वहां से डेटा उठाना शुरू करें। अच्छा, एक ये बताया कि जो ओनली एसएससी वाले हैं वो 100 ज्यादा है इसके डबल से, जबकि साथ ही साथ बोला गया 300% ज्यादा। 300% ज्यादा का मतलब होता है 4 गुना। 300% का मतलब क्या? 300% मोर का मतलब क्या होता है? 400%, यानी 4 गुना है। ये 4 गुना किसके हैं दोस्तों? ऑल दीज एग्जाम्स टुगेदर, यानी सबको मिला करके जो नंबर आता है उसका 4 गुना है। यानी कि ये जो बीच वाला नंबर होगा तो ये 1/4 होगा, तो 2x प्लस 100 डिवाइड बाई 4 होगा। ये 2x प्लस 100 डिवाइड बाई 4 होगा, हाँ कि ना? बोलो भाई। ये जो नंबर है, ये वाली नंबर, ये इसका 4 गुना है, ये तीनों के बीच का 4 गुना है, ठीक है। जब तीनों के बीच का 4 गुना है, अगर हम कह दें ये राम है, ये श्याम है, राम के पास 4 गुना रुपए हैं श्याम का, इसका मतलब श्याम के पास इसका 1/4 है। श्याम की जगह पे राम का 1/4 लिख सकते हैं, समझे? अब इतनी छोटी बात में भी तुम नहीं समझ पा रहे हो, गजब हाल है। तो तुम कैसे इतना आगे वाली चीज कैसे समझोगे यार? अब इसी इतने को नहीं समझ पा रहे हो। 300% ज्यादा का मतलब 400% होता है। पूरी परसेंटेज, पूरी रामायण खत्म होगी बस इसी में फंसे पड़े हैं। मतलब 3 गुना, गुरुजी 3 से गुना क्यों कर दिए? हमें 300% का मतलब 4 गुना होता है। सर एक्स क्यों लिए? क्या लें फिर बताओ, क्या लें तुम्हारे हिसाब से? संदीपन जी क्या लें बताओ? एबीसीडी एक्स वाई जेड कुछ? अच्छा 100 लें? 100 लेंगे ना तभी परेशान हो जाओगे। 3:4 दिया गया है ना, 100 लेंगे, 100 से 100 ज्यादा बोला गया है। 100 लेंगे तो 100 का 2 गुना करके 200, फिर तुम उसमें 100 एग्जैक्ट वैल्यू भी जोड़ दोगे, 300 लिख दोगे। देखो, अभी 100 लेंगे ना तो 100 का 2 गुना करके 200 लिखोगे, और फिर तुम उसमें 100 और जोड़ दोगे। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। इतनी बात में अटक जाते हो तुम तो पहले ही।
खिचखिचा गए सर एकदम। अब बात ही वही है यार, तुम बताओ आगे पूरी रामायण अभी बची हुई है, तुम शुरू में इतनी छोटी सी बात पूछ लेते हो। 300% ज्यादा कह रहे हैं, 400% होता है 4 गुना। अगर ये नंबर इसका 4 गुना है, इसका मतलब बीच वाली नंबर इसका 1/4 होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलना। आगे देखो, फिर आगे बोला जा रहा है ओनली एसएससी एंड बैंकिंग टुगेदर। एसएससी और बैंकिंग टुगेदर जो हैं, साथ ही साथ एसएससी और रेलवे टुगेदर, ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। और जो कि 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा का मतलब होता है 125%, पहले ही बता दे रहे हैं। और 125% का मतलब 5/4 होता है। तो जिससे 25% ज्यादा है, 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 25% ज्यादा है, किससे ज्यादा है भाई? ऑल 3 एग्जाम्स टुगेदर। यानी कि ये जो बीच में वैल्यू लिखी है ना 2x + 100/4, इससे 25% ज्यादा। कौन कौन से भाई? एसएससी एंड बैंकिंग टुगेदर, यानी ये वाली वैल्यू देखो, 2x + 100/4 है ना, इससे 25% ज्यादा, यानी कि 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऐसे ही एक और बताया गया एसएससी एंड रेलवे टुगेदर, यानी ये नंबर भी आपकी वही सेम है। क्या लिखोगे आप? 2x + 100/4, और इसको हमें 5/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों बराबर हैं, 5/4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। रविशंकर 100 का लिख रहे हो तुम बेटा? 100 कहां से आ रहा है? ठीक है, क्लियर इतना? यहां तक ओके है? समझ गए ना? ये दोनों रीजन आपके बराबर हैं, ध्यान से देखना। ये दोनों रीजन 2x + 100 × 5/4, 2x + 100/4, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 5/4, क्योंकि दोनों बराबर हैं। कौन कौन से दोस्तों? एसएससी एंड बैंकिंग टुगेदर, देख लो एसएससी और बैंकिंग टुगेदर, और साथ ही साथ एसएससी एंड रेलवे टुगेदर, ये आपस में बराबर हैं और इनकी संख्या 25% ज्यादा है। जो तीनों एग्जाम, बीच में नंबर कितना लिखा है? 2x + 100/4, इससे 25% ज्यादा। तो ध्यान रखें, केसलेट जब वेन डायग्राम की सॉल्व करते हैं तो हम लोग पहले ऐसे ही बनता है इक्वेशन, एक इक्वेशन टाइप में बनती है, और उसमें फिर लास्ट में एक्स की वैल्यू आ जाती है, फिर सारे डेटा आपके पास हो जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखते हैं, आगे आपसे फिर बोला गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ, ठीक है ना। देख लेते हैं फिर से, एसएससी एंड बैंक हो गया, और फिर एसएससी एंड रेलवे हो गया। अगली लाइन में आपसे बोला गया है दोस्तों कि ओनली बैंकिंग वाले जो हैं, ओनली बैंकिंग एंड रेलवे वाले, बैंक और रेलवे यानी इस कॉमन रीजन की बात की जा रही है, ये 1/3 है। किसका 1/3 है? जो ओनली बैंकिंग के बच्चे हैं, ठीक है भाई। ओनली बैंकिंग के जो बच्चे हैं उसका 1/3 है, यानी ये वैल्यू x/3 है। सर बी एसएससी में, बैंक एसएससी में 100 होगा। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई दीपक सोनी जी, और निकाल लो सब तब तक तुम, ठीक है। बाकी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इतना यहां तक तो पहुंच गए। फिर आगे एक लाइन इसने और बोली है, एक लाइन इसने और क्या बोली है कि स्टूडेंट्स टेकिंग क्लास फॉर बैंकिंग। अब देखो, ये ओनली बैंकिंग की बात नहीं कर रहा, ये बैंकिंग की बात कर रहा है। ये 45% है, किसका 45% है? रेलवे का। अच्छा, एक आपको रेशियो दिया था, देखो यहाँ पे, रेलवे 3:4, यानी एसएससी को अगर हम 3 यूनिट माने, रेलवे को 4 यूनिट माने, ठीक है। या फिर इसे कुछ भी मान लेते हैं, 30-40 मान लेते हैं, या 300-400 मान लेते हैं, या फिर 3A 4A मान लेते हैं। चलो 3A 4A ही मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर रेलवे की वैल्यू अगर 4A के बराबर है, तो हम बैंक की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। बैंक की वैल्यू क्या होगी? इसी 4A का 45%, तो 45 × 4 180 होता है, यानी कि 1.8A आ जाएगा, ठीक है भाई। ठीक है, ओनली एसएससी एंड बैंक इज गिवन। अच्छा, कहां लिखा है? कहीं दिखा दो अगर नंबर कहीं लिखा हो तो, ठीक है। इतना ओके है? अब आगे बढ़ा जाए। 2x + 100 बैंक प्लस एसएससी में आपने 10 लिखा है, जगह कम थी इसे लिख दिया था, ठीक है। 2x + 100/4 ना, ओके? अब ओके है, ठीक है। आगे बढ़ें, अब अगली लाइन में बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगली लाइन में बढ़ते हैं, कुछ देर अपनी भावनाएं थामे रहा करो, है ना। कुछ देर भावनाएं थामे रखा करो। अब एक बात बताओ, यहां से हमने जो रेशियो दिया था 3:4, तो यहां से 3A और 4A एज्यूम किया,
और यहां से जो बैंक वाली वैल्यू आएगी इसी 4A का 45% यानी 1.8A का। अब इसी लिहाज से हम लोग दोस्तों सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किन्हीं भी दो का आप रेशियो ले लो, ठीक है, किन्हीं भी दो का आप रेशियो ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। आप दोस्तों चाहें तो अब चूंकि बैंक को भी, चूंकि रेलवे का हमारे पास पूरा डेटा नहीं है, हमारे पास कौन कौन सी चीज का पूरा डेटा है, अगर हम कंप्लीट रेलवे लिखना चाहें तो क्या हम रेलवे लिख सकते हैं कंप्लीट? एक बार लास्ट के दोनों पॉइंट क्लियर कर दो। अब की बार पूरी तरीके से कंसंट्रेट रहना, ठीक है, पूरी तरीके से कंसंट्रेट रहना, ध्यान से सुनो एक एक करके। फिर से हमने यहां पे बना दिया। ठीक है, इसको लिख लिया एसएससी, इसको लिख लिया बैंक, और इसको लिख लिया रेलवे। सबसे पहली लाइन में इसने क्या बोला, ठीक है, एक एक करके शुरू शुरू से देखते चलना सारे लोग, ठीक है। सबसे पहली लाइन में इसने बोला है कि ओनली एसएससी वाले जो बच्चे हैं वो 100 ज्यादा हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली बैंकिंग। ओनली बैंकिंग को अगर एक्स मान लें तो एसएससी वाले इसके 2 गुने से 100 ज्यादा हैं। ये पहला डेटा फिल कर दिया। साथ ही साथ ये भी बोला 300 कि ये जो एसएससी वाले हैं ये 300% मोर अर्थात 4 गुना है, किसका? जो ऑल दीज एग्जाम टुगेदर यानी सारे जो एक साथ ले रहे हैं उसका 4 गुना है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x प्लस 100 डिवाइड बाई 4। क्यों? क्योंकि मैंने इसका 1/4 कर दिया, क्योंकि ओनली एसएससी वाले इसका 4 गुना थे तो ये 1/4 हो जाएगा। फिर आपसे अगली लाइन में बोला गया कि ओनली एसएससी और बैंक एक साथ और ओनली एसएससी और रेलवे एक साथ, ये दोनों बराबर हैं, और ये है कितना? 25% ज्यादा है, किससे? ऑल द 3 एग्जाम टुगेदर। यानी कि कौन कौन सा आपसे बोला गया? एसएससी और रेलवे, एसएससी और रेलवे एक साथ, और एसएससी और बैंकिंग एक साथ। तो 25% ज्यादा है यानी 125% है, यानी इसी नंबर का 2x प्लस 100 डिवाइड बाई 4 का कितना? 125% यानी 5/4। ऐसे ये नंबर भी 2x प्लस 100 डिवाइड बाई 4 का 125% यानी 5/4, ये आपस में बराबर है। साथ ही साथ जो आपको बोला गया अगली लाइन में कि बैंक एंड रेलवे जो एक साथ हैं वो क्या है? 33 1/3% यानी 1/3 है ओनली बैंकिंग का। ओनली बैंकिंग एक्स है तो ये हो जाएगा x/3 के बराबर। अब मेरे पास रेलवे का डेटा नहीं है। एक लाइन इसने ये बताई कि जो बैंक वाले हैं वो 45% है रेलवे एग्जाम का। यहाँ पे मेरे पास रेशियो दिया था 3:4, किसका? बोला गया एसएससी 3 यूनिट है तो रेलवे 4 यूनिट होगा। हम ऐसे ही अपनी तरफ से 3A 4A मान सकते हैं, कोई जरूरत नहीं आप 30 40 300 400 जो मर्जी बोलो, क्योंकि हम रेशियो लेंगे कट पिट जाएगा तुरंत, ठीक है। तो रेलवे को अगर हमने अपनी साइड से 4A मान लिया तो हम बैंक को क्या लिख सकते हैं? बैंक हो जाएगा इसी 4A का 45%। 4A का 45% लिखोगे तो 45 चौके 180 यानी 1.8A आ जाएगा। अब हम देखो हमारे पास एसएससी, रेलवे और बैंक, ये तीनों के पास किसी एक सिंगल में वैल्यू है, सिंगल वेरिएबल में। हम चाहें तो रेशियो ले सकते हैं। अब जो आपने वेन डायग्राम अब तक ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग आप बताएं कि आपके पास कंप्लीट डेटा किसका है। क्या आपके पास रेलवे का कंप्लीट डेटा है? अगर आप लिखना चाहें कि टोटल रेलवे अगर लिखना चाहें तो क्या आपके पास डेटा है? बिल्कुल नहीं, आपके पास रेलवे का डेटा तो नहीं है, क्योंकि आपको ओनली रेलवे नहीं पता है, ओनली रेलवे आपको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास एसएससी और बैंकिंग का है तो हम एसएससी और डिवाइड बाय बैंक लिखेंगे। टोटल एसएससी टोटल बैंक। ऊपर आपको देखो क्या दिया, एसएससी में टोटल कितने हैं? 3A, और बैंक में कितने हैं? 1.8A। तो हम अब एसएससी और ये तो हमारा ए कट ही जाएगा, इसलिए मैंने कहा 300 400 30 40 जो मर्जी बोलो, ये तो मेरा कट जाएगा। अब एसएससी के टोटल स्टूडेंट हमें लिखने हैं। अब ध्यान से देखना, यही प्रोसेस सबसे बड़ा होता है, ठीक है। जो हमारा फाइनली एक्स की वैल्यू निकालनी होती है यही सबसे लंबी कैलकुलेशन होती है। देखो एसएससी में टोटल कितने हैं, तो एसएससी में टोटल सबसे पहले ओनली एसएससी दिख रहा है 2x प्लस 100, ठीक है, प्लस फिर ये वैल्यू दिख रही है आपको 2x प्लस 100, 2x प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई 5/16 प्लस, यार बहुत बड़ा आएगा ये, जगह ही नहीं बचेगी कहीं पे। यहां नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2x प्लस 100, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये वैल्यू लिखी।
अब ये वाली वैल्यू लिखो 2x प्लस 100 और फिर मल्टीप्लाइड बाई 5/16 प्लस, फिर अब अंदर वाली वैल्यू 2x प्लस 100 डिवाइड बाई 4। ठीक है, दिख रहा है ये वाला। और फिर इस तरीके से 2x प्लस 100 डिवाइड बाई 5/16। तो एक काम कर सकते हैं कि इसको और इसको दोनों को ऐड करेंगे, दोनों बराबर ही हैं, दोनों बराबर ही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 का गुणा कर सकते हैं, है ना। दोनों बराबर हैं तो इसमें हम 2 का गुणा भी तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया यहाँ पे। सही है, दोनों बराबर हैं तो हमने मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं। अब डिवाइड बाई ऐसे ही हमें बैंक के लिए लिखना है। तो बैंक के लिए देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, ओनली बैंक एक्स लिखा हुआ है, प्लस फिर यहां पे कितना लिखा है, 2x प्लस 100 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 5/16, ये वाला जो लिखा हुआ है पोर्शन। तो यहां पे हम लिखेंगे कितना, 2x प्लस 100 और मल्टीप्लाइड बाई 5/16 प्लस इस जगह पे लिखा हुआ है 2x प्लस 100 डिवाइड बाई 4, 2x प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई 5/4 ऐसे लिखा हुआ है। फिर x/3 लिखा हुआ है प्लस x/3। इतना डेटा है पूरा, देख लो एक बार फिर से। ठीक है, एसएससी और बैंकिंग हम लोगों ने लिख दिया है। एसएससी बैंकिंग लिखने के बाद अब इस चीज को सिंप्लीफाई करना है। तो देखो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 30 डिवाइड बाई 18। ए तो कट ही गया। अब 6 से कैंसिल करोगे, 6 पंचे 30, 6 गुणे 3 18, है ना। 5 नहीं आएगा, 5 हटाओ। अच्छा, अरे यार ये, हाँ एक सेकंड, ये वाला नहीं आएगा, डिवाइड बाई 4 है, हाँ ठीक है। और ये पूरी वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 5/3 के बराबर। इस इतने को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसी इतने को हमें कैलकुलेट करना है। तो इस इतने को अगर हमें कैलकुलेट करना है, देखो 2 से इसको कैंसिल कर दिया 8। अब देखो इसमें ऊपर पूरा का पूरा देखा जाए तो ऊपर पूरे के पूरे तीनों टर्म में कॉमन क्या है। ठीक है, तीनों के तीनों टर्म में कॉमन क्या है, 2x प्लस 100 तीनों टर्म में कॉमन है। बाकी अगर कॉमन लेंगे तो फिर हमारे पास ब्रैकेट में कितना बचेगा, इस जगह पे बच गया 1 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 5/8 और प्लस अगली लाइन में क्या बच जाएगा 1/4। जबकि इस जगह पे कॉमन विशेष कुछ नहीं है, x प्लस एक्स, इस वाले दोनों टर्म को ऐड करोगे तो 4x/3 हो जाएगा और प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये 5/16 लिखा है, ये 4/16, तो हम लोग लिख सकते हैं 9/16 ऑफ फिर कितना 2x प्लस 100 और बराबर ये वैल्यू 5/3 के हैं। ठीक है, अब इस इतने को सिंप्लीफाई कर लिया जाए, कैलकुलेशन कैडी है थोड़ा सा, फिर भी कैलकुलेट करना ही करना है। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, ऊपर वाली लाइन में देखो 2x प्लस 100 और ये पूरी लाइन कितनी हो जाएगी 8/8, यहाँ पे 8×5 13/8, 13×2 15/8, तो ये पूरी वैल्यू हो गई 15/8। जबकि इस जगह पे देखा जाए तो ये हो जाएगा मेरा, इसको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना, इसको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। करते हैं, डिनोमिनेटर पे 48 आ जाएगा, 16 गुणे 4 64 x प्लस ये हो जाएगा 3, 3 गुणे 9 27, 27 दूना 54 x प्लस 27 2700 बराबर 5/3। ठीक है, अब देखो 8 छंग 48। ठीक है, रुक जाते हैं, थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं, आप लोग भी कैलकुलेट कर लें एक बार इसको। ठीक है, मेरे पास थोड़ा, एक काम करो, ये इतना आपने लिख लिया है, बताया जाए। 2x प्लस 100 नहीं कटेगा बेटा, कहां से कट जाएगा, ये वाले टर्म में 2x प्लस 100 थोड़े हैं, इस वाले टर्म में 2x प्लस 100 नहीं है ना। इसको आपने नोट कर लिया हो तो हम हटा दें, जगह कम पड़ रही है थोड़ा सा, बताया जाए। ठीक है, हटा दें, चल थोड़ा संभाल के कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा जल्दी, वरना कैलकुलेशन तो कैडी हो ही गई है इसमें। ठीक है, अब आते हैं अगले लाइन पे। तो यहां तक तो हम लोगों ने लिख ही लिया है, अब इसको थोड़ा अगर साफ साफ ऐसे लिख दें कि 2x प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई
15 और डिवाइड बाई 8, नीचे वाली वैल्यू को ऐसे पलट के लिख देते हैं 48 डिवाइड बाई, और 64 और 54 को ऐड कर दोगे 4 4 8 6 5 11 118x और प्लस 2700 ऐसे लिख देंगे, तो बराबर ये पूरी वैल्यू 5/3 के बराबर है। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 8 से कैंसिल हो गया 6 आ गया, 5 से कैंसिल कर दिया 3 आ गया। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास बचा हुआ है 18। ठीक है, ऊपर कितना बचा हुआ है 18, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 54 हो जाएगा। 54 दूना कितना होता है 108, इसको देख लो 4 4 8 6 5। ठीक है, कितना हुआ देखो, 3 मल्टीप्लाई होगा 54, 54 दूना 108x प्लस 5400 बराबर 118x प्लस 2700। तो 118 में 108 घटेगा तो वैल्यू आ जाएगी 10x, 54 में 27 घटेगा तो आ जाएगा 2700। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 270 के बराबर। सबकी आ चुकी है? नहीं बेटा, इससे इतना आसान मेथड नहीं होता ना पायल जी, हर चीज का एकदम आसान तरीका नहीं होता। कुछ जगहों पे तो वो चीजें करनी पड़ेगी जो हमेशा आपको मुश्किल लगती है, और प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान जिन चीजों से हमेशा बचते रहते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में होता है उस लेवल का है कि आपको ज्यादा एक्स्ट्रा अप्रोच करने की, एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत। लेकिन आपकी मैथ्स की दुनिया में ऐसे कई वक्त आते हैं, कैसे कई मोड़ आते हैं जहां पे आपको ना चाहते हुए भी सब करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। अब बताओ, अगर आप प्रीलिम्स के दौरान ये सब कैलकुलेशन करोगे? कभी नहीं करोगे। आ जाए तो छोड़ दोगे एकदम, हटाओ, कोई जरूरत नहीं करने की। लेकिन फाइनली सिलेक्शन लेने के लिए ये सब भी हमें एक आध बार टकराना पड़ता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 270। अब देखो, ये है, जरूरी नहीं है कि आप जो स्टेप्स हमने करवाए हैं उन्हीं स्टेप्स को आप भी फॉलो करो। आपका अल्टीमेट टारगेट ये है एसएससी अपॉन बैंकिंग की वैल्यू 5/3 इतने के बराबर है। अब ये जो कैलकुलेशन की गई है ना, ये कैलकुलेशन हो सकता है हम ही इसको दूसरी बार सॉल्व करें तो हम दूसरे अंदाज से, है ना, कुछ और स्टेप्स रिड्यूस हो जाए, कुछ और हो सकता है जल्दी आ जाए। ये कैलकुलेशन का पार्ट होता है, जितनी बार करोगे उतना आप उतने स्टेप्स रिड्यूस होते चले जाएंगे। ये आप खुद करके देखना, किसी भी कैलकुलेशन को करो, एक बार करोगे तो एक बार करोगे, दूसरी बार करोगे थोड़ा और कम लगेगा टाइम, कुछ स्टेप्स रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। 5/16 कहां से आया? पूरी रामायण खत्म हो जाती तो ऐसा सवाल करते हो तुम ना। ये देखो 5/16 क्या लिखा है, देखो देखो 5/16 लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा है? पूरी में तुम्हें यही नहीं समझ आया पूरे प्रोसेस में? चलिए, बहरहाल एक्स की वैल्यू 270 आ चुकी है, और हमें अब क्या करना है, हमें इसको पूरा फिल करना है। ठीक है, अब हमें इसको पूरा फिल करना है, तो शुरू करते हैं कि करके, ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसको फिल भी करना है ये भी। ठीक है, देखो ध्यान से, अब यहां पे आपका फाइनल चार्ट बनने चल रहा है, यहां पे। ठीक है ना, ये है आपका दोस्तों एसएससी, ये है आपका बैंक, ठीक है, और ये है आपका रेलवे। ठीक है, एसएससी, बैंक और रेलवे। तो अब सबसे पहला काम ये देखो कि ओनली एसएससी कितने हैं, 2x प्लस 100, 270 रखोगे तो हो जाएगा 540, और 100 और जोड़ दोगे तो हो जाएगा 640। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 640 के बराबर। ठीक है भाई, क्लियर? अगला देख लो, यहां पे लिखा है x, x का मतलब कितना हो गया, x का मतलब ये हो जाएगा 270। ये नंबर x/3 है, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 90 के बराबर। और देखो कितना है, 2x प्लस 100 डिवाइड बाई 4, 2x प्लस 100 डिवाइड बाई 4, तो 2x प्लस 100 तो ये है, और डिवाइड बाई 4 है बीच वाला, तो डिवाइड बाई 4 करोगे 640 का एक चौथाई 160 हो जाएगा। ठीक है, और इसी 160 को 5/4 यानी 200, तो 200 यहां पे आ जाएगा, 200 यहां पे आ जाएगा। भाई इसी 160 से 25% ज्यादा था ना, ये इतना डेटा फिल हो चुका है। अब बच गया आपका कौन सा दोस्तों, रेलवे वाला रीजन। ठीक है, बच गया आपका कौन सा, रेलवे वाला रीजन। अब रेलवे वाला रीजन आपको कैसे मिल जाएगा, है भाई, रेलवे वाला रीजन आपको कैसे मिलेगा? तो सबसे पहला काम आप ये देखेंगे, सबसे पहला काम कि एसएससी के, पहले तो ये देख लो टोटल रेलवे में कितने हैं, रेशियो से ना, हाँ जी। पहले तो आप ये देख लो टोटल एसएससी में कितने हैं, एसएससी में टोटल कितने दिखे आपको, ऐड करो, सबको ऐड करो। तो 2 और 2 मिलके 4, ठीक है, 2 और 2 मिलके 400, 4 1 560, और 640 और 560 जोड़ोगे 160 गलत है। तुम पूछ रहे हो कि बता रहे हो, ये बताओ पहले, अमरीश आनंद, तुम पूछ रहे हो कि बता रहे हो? चलो जोड़ो इसको, 2 2 4 कितना होगा, 5 5 और 1, 2 2 4 4 1 5, 560 और 640,
ठीक है, 640 और 560 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1200। तो एसएससी के कितने हैं 1200, और आपने ऊपर ही देखा है कि जो रेशियो दिया गया है एसएससी और रेलवे का जो रेशियो है वो 3:4 है। ठीक है, 3:4 है, यानी अगर ये 3 की वैल्यू तो रेलवे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600 के बराबर। भाई 3:4 मेंटेन करना है ना, ये 3 होगा तो ये 4, 3 की वैल्यू 1200 तो 4 की वैल्यू 1600। अब देखो ये जो ओनली रेलवे आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 160 और 90 जोड़ो तो कितना हो गया 250, 200 और जोड़ दो कितना हो गया 450। यानी रेलवे में अब तक अगर उठा के देखेंगे तो कितना है टोटल 450। यानी कि ओनली जब रेलवे आपको चाहिए होगा, ठीक है, ओनली रेलवे, तो 1600 में क्या घटाएंगे आप लोग 450, वैल्यू आ जाएगी 1150 के बराबर। ये सारी की सारी चीजें आ चुकी हैं आपके पास, समझे बेटा? ओके, अब आ जाइए सवालों पे। ठीक है, ठीक है, शुरू किया जाए। आपसे क्या पूछा गया, कोचिंग संस्थान में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबको जोड़ दिया, वैल्यू कितनी आ गई 2710। सब जोड़ दिया, वैल्यू कितनी आ गई 2710। अच्छा एक ये भी चीज कर सकते हैं, जैसे ठीक है, तो जितने नंबर लिखे हैं सबको ऐड कर दिया, वैल्यू कितनी आ रही, सारे लोग 2710 बता रहे हैं, तो 2710 इस सवाल का सही जवाब हो गया। सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितने भी नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सबको हमने ऐड कर दिया, 2710 आपके सवाल का सही जवाब आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो अमरेश बाबू, तुम बताए नहीं कि तुम बता रहे थे तुम कि वो कुछ गलत बता रहे थे, उसके बाद तुम जवाब नहीं दिया। हम तुमसे पूछे कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि बता रहे हो, उसके बाद आपने जवाब नहीं दिया और हम इंतजार ही करते रह गए आपके जवाब। ठीक है, चलो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग क्लासेस ओनली 2 एग्जाम्स, ठीक है, टुगेदर आर हाउ मच मोर और लेस देन टेकिंग क्लासेस ऑफ ओनली एसएससी एग्जाम। ठीक है भाई, कितना कम या ज्यादा, ओनली एसएससी कितना है 640, और ओनली टू पे अगर देखोगे 2 2 4 490 हो जाएगा। ठीक है, 200 प्लस 200 और प्लस 90। भाई ओनली टू एग्जाम्स दिख रहा है ना, कौन सा रीजन ओनली टू एग्जाम की बात कर रहा है, यानी कि किस रीजन की बात कर रहा है, इस रीजन की बात कर रहा है। देखो तो वेन डायग्राम पूरा फिल होने के बाद बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं सारी चीजों को। तो ये 640 में 490 आप घटाएंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 0, और फिर 14 में 9 घटा दोगे 5, और फिर 150, 150 आपके सवाल का जवाब ऑप्शन ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। याद हो गया, देखिए याद हो गया पूरा मुझे। ठीक है, हु आर टेकिंग बैंकिंग क्लासेस, ठीक है, बट नॉट एसएससी, बैंकिंग बट नॉट, ये है आपका एसएससी, ये है आपका बैंक, और ये है आपका रेलवे। ठीक है, कहा जा रहा है कि बैंकिंग की क्लासेस तो लेते हैं लेकिन एसएससी की क्लासेस नहीं लेते। ठीक है ना, यानी कौन किस रीजन पे आप जा रहे हो, आप इस इतने रीजन पे आओगे क्योंकि एसएससी आपको इग्नोर करना है कि नहीं, आपको एसएससी इग्नोर करना है। बैंकिंग की क्लासेस तो लेते हैं लेकिन एसएससी की क्लासेस नहीं लेते। वो कितना परसेंट है टेकिंग क्लासेस फॉर एसएससी एग्जाम, वो पूरा कितना परसेंट है एसएससी एग्जाम के बच्चों का, है ना। तो पहले तो ये देख लो कितना हुआ, 270 और 90 जोड़ दोगे 360, और एसएससी के बच्चे आप निकाल चुके हैं, आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, एसएससी कितना है 1200, दिख रहा है एसएससी कितना है 1200,
मल्टीप्लाइड बाय 100, तो जवाब कितना, 0000 कैंसिल, 30% आपका आंसर आ गया। हो जाएगा अब ये, बस करें ना, इसके 2 सवाल तुम कर ही ले जाओगे। सर हम 4 के बदले 2 से डिवाइड कर दिए थे। अच्छा जी, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो अब ये 2 सवाल कर ही लोगे, है ना। अगली वाले वेन डायग्राम पे आते हैं, नेक्स्ट वाले पे। तो एक वेन डायग्राम आप समझ चुके हैं, और उसी तर्ज पे ये वाला भी है। ये तो और आसान है, इसमें तो आपको नंबर्स दिए गए हैं, उसमें तो वेरिएबल फॉर्म हो रही थी, इक्वेशन बना के तब आपकी वैल्यू आई थी। इसमें तो नंबर दिए गए हैं, कंपेरेटिवली ये बहुत आसान है उसके। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप इसको जरूर पूरी अपनी तरफ से कर देंगे। ठीक है भाई। चलिए, ठीक है, किया जाए, परफॉर्म किया जाए। जब हो जाएगा तो आप डन लिख दीजिए, डन लिख देना, ठीक है। चलो।
ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने निपटा ही दिया, है ना। चलो, तो शुरू करते हैं एक एक करके। देखो ध्यान से, अ, इसमें आपके सामने जो डेटा है उसमें बताया गया टोटल 450 बच्चे हैं। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज के बारे में बताया गया यहाँ पे। रेशियो जो है वो 8:7 है, तो हम बता सकते हैं यहाँ से गर्ल्स की संख्या कितनी, बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी। ये 15 की वैल्यू 450, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 30, 30 गुणे 8 240। ठीक है, तो गर्ल्स हो जाएंगे 240 और 30 गुणे 7 ये हो जाएंगे 210। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज ये हो गए। फिर बोला गया 50% ऑफ गर्ल्स एंड 40% ऑफ बॉयज प्ले बास्केटबॉल। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो गेम कौन कौन से हैं, बास्केटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल, है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ कैटेगरी बना लेते हैं हम लोग ऐसे। यहाँ पे लिख लेते हैं गर्ल्स और यहाँ पे लिख लेते हैं बॉयज। ठीक है, तो सबसे पहले इसने बताया कि 50% ऑफ गर्ल्स। ठीक है, 50% ऑफ गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितनी है 240, 240 का आधा कितना हो गया 120। 120 क्या खेलती हैं, बास्केटबॉल, तो गर्ल्स हो गई 120 बास्केटबॉल। और बॉयज में आ जाते हैं 40% ऑफ, 50% ऑफ गर्ल्स 40% ऑफ बॉयज, तो इसका 40%, 21 गुणे 4 हो जाएगा 84। ठीक है, ऐसे ही फुटबॉल पे आ जाते हैं। फुटबॉल पे बताएगा 30 नहीं, उसके बाद क्रिकेट का डेटा है 30% ऑफ बॉयज, तो 21 गुणे 3 63, 63 बॉयज। और फिर 30% ऑफ गर्ल्स, तो 240 का 30%, 24 दिया कितना हो गया 72। ठीक है, फिर आपको 20% ऑफ गर्ल्स, फुटबॉल के बारे में 20% ऑफ गर्ल्स, 24 का 24 दूना कितना हो गया 48, 48 यहाँ पे हो गया। और 30% ऑफ बॉयज फुटबॉल, 21 गुणे 3 63। तो ये इतना डेटा आपके सामने दिया गया है। अब असली खेल शुरू होता है। ठीक है, असली खेल अब शुरू होता है जो आपका वेन डायग्राम से बन रहा होगा। ठीक है, यहां पे हम लिख लेते हैं चलो बास्केटबॉल, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं फुटबॉल और यहां पे लिख लेते हैं क्रिकेट। अब इसके डेटा को हम लोग ना, जब आपके सामने, ध्यान देना हमेशा, जब आपके सामने नंबर्स ना दिए हों तो आप पहली लाइन से पढ़ना शुरू करें, उसके अकॉर्डिंग जो जो आप फिल कर सकें उनको आप फिल कर दीजिए। और अगर आपके सामने सारे नंबर्स दिए गए हैं तो हमेशा शुरू करें, अगर कहीं पे मतलब है ना लास्ट लाइन से शुरू करो। कहीं पे अगर आपको ये दिया गया है कि ऑल 3 गेम्स टुगेदर, यानी जो सबसे ज्यादा कॉमन रीजन है वहां से शुरू करें। जैसे इस जगह पे देखो ऑल 3 वाला का डेटा दिया गया है क्या, 6 बॉयज 9 गर्ल्स, यहाँ पे 6 बॉयज और 9 गर्ल्स, ये तीनों गेम खेलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं तो बोला गया 15 बॉयज और 24 गर्ल्स ऐसी हैं जो कि जो कि 15 बॉयज एंड जो कि बास्केटबॉल और फुटबॉल, तो बास्केटबॉल और फुटबॉल एक साथ में आप देख पा रहे हैं 15 बॉयज हैं। तो अच्छा देखो 6 बॉयज तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहां पे कितने बॉयज आएंगे 9, दिख रहा है। टेबल अलग से बनाने की जरूरत क्या, मतलब दिया है डेटा बना लो, नहीं तो बाद में निकालना पड़ेगा। जरूरत तो पड़ेगी ही कभी न कभी टोटल बॉयज टोटल गर्ल्स की इंडिविजुअल में, है ना जरूरत होती तो देता ही नहीं वो, उसने डेटा दिया है इसका मतलब जरूरत तो है ही ना कहीं ना कहीं। तो अभी निकाल लो चाहे बाद में निकालो। तो अभी ये देखो पहले कि 15 बॉयज बोला गया बास्केटबॉल और फुटबॉल में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 9 बॉयज हो गए, 24 गर्ल्स दी गई हैं। तो गर्ल्स अभी कितनी है 9, 24 में 9 घटा दोगे तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 15। फिर इसके ऊपर आ जाओ तो क्रिकेट एंड फुटबॉल का कॉमन दिया गया है, क्रिकेट एंड फुटबॉल का कॉमन, जिसमें 18 बॉयज की बात की गई। अब 6 बॉयज तो ऑलरेडी हैं, इसका मतलब यहाँ पे 12 बॉयज हो जाएंगे और गर्ल्स की बात की जा रही है, तो 21 गर्ल, 9 गर्ल निकाल दोगे तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 12 के बराबर। अगली लाइन में बोला गया क्रिकेट एंड बास्केटबॉल टुगेदर, तो क्रिकेट और बास्केटबॉल यहाँ पे 21 बॉयज की बात की गई है। ठीक है, तो 6 इधर निकल जाएंगे तो यहाँ पे बॉयज कितने आ जाएंगे 15, और गर्ल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी 27 में से 9 निकाल दोगे तो 18। ठीक है,
ये पूरा डेटा आपने फिल कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम बात करें बास्केटबॉल की, ठीक है, अब यहां पे हम लिखने चल रहे हैं बॉयज। बास्केटबॉल में टोटल बॉयज कितने हैं? 84, 84 हैं। और 84 में से अब देखो बास्केटबॉल में बॉयज कितने हो गए बताओ देख के, 9 बॉयज, यहाँ पे +6 हो गए और प्लस यहाँ पे कितने हो गए? 15। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे दोस्तों? ये 15 6 21 21 9 मिलके हुआ 30, 84 में 30 घटाओगे तो ये वैल्यू आएगी 54 के बराबर। तो ये हो गया 54। समझ गए? देख लो एक बार, 15 6 21 21 9 30, 84 में 30 घटाओगे तो 54 हो गए बॉयज। ऐसे ही गर्ल्स निकाल लो। गर्ल्स कितनी है? 120। ये कितनी है दोस्तों? 120। और बाकी जगह पे गर्ल्स देखो तो कितना कितना दिख रहा है आपको? बाकी जगह पे गर्ल्स देखोगे तो 15, ये कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, 9 और फिर कितना? 18। तो 15 9 24, 24 18 कितना हो गया थोड़ा आपका? 24 18 42। 120 में अगर आप 42 घटाओगे तो 10 में 2 घटाओगे 8, और फिर 11 में 4 घटाओगे 7, तो 78 आ गया। 75 कुछ लोग बता रहे हैं, मेरे हिसाब से तो 70। फिर से देख लो, हो सकता है हमसे ही गलती हो। 15 9 24 18 42 ही तो हो रहा है। 15 15 9 24 24 18 42, तो कितना आ गया? 78 ही आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब फुटबॉल में आप बॉयज देख लो, फुटबॉल में बॉयज कितने होंगे? तो फुटबॉल में बॉयज देखो तो आप कैसे निकालोगे? फुटबॉल में 48 में घटाना पड़ेगा। कुल बॉयज कितने हैं? 9 9 6 15, 15 और 12 मिलके कितना हो गया? 27। घटाओगे 8 में 7 1, 4 में 2 2, यानी यहाँ पे बॉयज आ गए 21 के बराबर। ऐसे ही गलत कर दिए ना? गलत कर दिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत कर दिए। बॉयज की बात है तो बॉयज तो इसमें 63 है ना? बॉयज इसमें कितने हैं? 63। और 63 में घटाएंगे कितना? 9 9 6 15, 15 12 27, तो 63 में 27 घटाओगे तो ये वैल्यू 36 के बराबर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 36 के बराबर, है ना? और अब गर्ल्स देख लेते हैं दोस्तों। गर्ल्स में 48 में आप घटाओगे, क्योंकि फुटबॉल में 48 लड़कियां हैं, और 15 15 9 24, 24 और 12 मिलके 36, तो 48 में 36 घटाओगे तो गर्ल्स आ जाएंगी 12। ऐसे ही क्रिकेट अब देख लेते हैं। तो क्रिकेट में लड़कों की संख्या 63 है, 63 में घटाना है लड़के कितने? 12, 12 6 18, 18 और 15 मिलके 33 के बराबर। तो घटाओगे तो यहाँ पे बॉयज कितने आ जाएंगे? 30। और गर्ल्स की बात कर लेते हैं, गर्ल्स कितनी आ जाएंगी? 63 में यहाँ पे घटाना है हमें, फिर गलत किए, नहीं नहीं सही तो था। अब की बार अब गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो 72 में घटाएंगे, और 72 में घटाएंगे कितना? 18 18 9 27, 27 और 12, 27 2 29 10 39। 72 में 39 घटाओगे तो 12 में 9 घटा दिया 3, 6 में 3 घटाओगे 3, तो यहाँ पे गर्ल्स आ गई 33। ये आपका फाइनली आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो ये जो आपका वेन डायग्राम है, यहाँ पे इक्वेशंस नहीं फ्रेम हुई। ज्यादातर आपके केसेस में, ज्यादातर जो केसलेट्स होती हैं मतलब वेन डायग्राम पे आधारित, उनमें आपको इनिशियली नंबर्स नहीं दिए जाते। इनिशियली आपके सामने जो है एक डेटा दिया जाता है प्रॉपरली, ठीक है, एक डेटा होता है, और उसके बेस पे पहले आप इक्वेशन फ्रेम करते हैं और उसके बाद आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब आप इसकी फोटो ले लीजिए, इसकी फोटो ले लीजिए। सर जो गेम नहीं खेलते वो, अभी पता, अभी मिल जाएगा कि, है ना? टोटल में से इन सबको घटा दोगे, टोटल में से अगर कहा जाए गेम कितने नहीं खेलते तो 450 में घटा देंगे आप। और 450 में किनको घटाएंगे? ये जितने नंबर्स लिखे गए हैं सबको। ठीक है, जैसे पहला सवाल ही देख लेते हैं। पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दैट डज नॉट प्ले एनी गेम। लो जी, आपका सवाल ही आ गया। तो जो गेम नहीं खेलते हैं कैसे मिलेगा वो? अब उनको आपको क्या करना होगा? सिंप्लीफाई करना होगा। ये तो प्री वाला है, हाँ, जिस दिन ये प्री में आ गया ना उस दिन फिर 20 मिनट में 5 क्वेश्चन करोगे। जिस दिन प्री में आ जाएगा ये, उस दिन फिर 20 मिनट में 5 सवाल करोगे तुम। अब तुम बताओ कि कितने लोग गेम नहीं खेलते हैं, ठीक है, कितने लोग गेम नहीं खेलते हैं, तो तुम मुझे ये बताओ पहले कि कैसे करोगे कैलकुलेट। आपको 450 में घटाना है ये सारे नंबर्स। नंबर भले, हाँ, नंबर भले ही छोटे छोटे हैं लेकिन टाइम तो लगेगा इन सबको ऐड करने में। जैसे बास्केटबॉल में आओगे तो पहले लड़की, पहले टोटल देखो, मतलब बॉयज और गर्ल्स टोटल मिला करके, तो आप होगे 70 50 120, 8 और 4 मिलके 100, मतलब 8 4 12, 132 हो गया। प्लस यहाँ पे 15 और 9 मिलके 24, प्लस 9 और 6 मिलके 15, प्लस यहाँ पे 15 18 मिलके 33, प्लस फिर इधर आ 36 और 12 मिलके 48, प्लस यहाँ 12 और 12 मिलके 24, प्लस 30 और 33 मिलके 63। अब एक चीज ये देख लो कि आपने कोई रीजन छोड़ा तो नहीं है। इसके लिए देख लो कितने रीजन है, 1 2 3 4 5 6 7।
क्या आपने 7 नंबर लिखी हैं? 3 3 6 1 7 है ना सब? ठीक है, टेबल वाले को ऐड नहीं कर सकते बेटा, इसमें कॉमन रीजन वगैरह भी है, गड़बड़ हो जाएगा फिर पूरा सारा झोल तुम्हारा। ठीक है, इसलिए सबसे बेहतर विकल्प यही है कि आप लोग इसके नंबर्स को ऐड करें। ठीक है, अब आइए इसमें सिंप्लीफाई करते हैं। अब नॉर्मली ऐड कर लो, 2 2 4 6 6 5 11 11 3 14 14 8 22 22 4 26 26 3 29 9 कैरी 2 13 2 15 15 2 17 17 1 18 3 21 21 4 25 2 27 27 6 33। ये आ गया, घटा दोगे ये वैल्यू आ गई, 10 में 9 घटा दिया 1, 44 में 33, 111। तो कुल मिलाकर के हो गए 111। 111 ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते। ठीक है भाई, तो 111 डिवाइड बाई 111 डिवाइड बाई कितना, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 450 मल्टीप्लाइड बाई 100, इस इतने को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आपने कहा 111 डिवाइड बाई 450 मल्टीप्लाइड बाई 100, जीरो जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल किया 9 आ गया, 5 दूना 10, 3 से कैंसिल करोगे नीचे 3 आएगा, ऊपर 37 आएगा, 37 दूना 74, 74 डिवाइड बाई 3 आ गया, 3 दूना 6, फिर 3 चौक 12। ठीक है, 24 या 72 होता ना, 24 सही 2/3%, 26 या 78 कुछ लोग बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज का सेपरेट सेपरेट बनाएंगे तो काफी इजी हो गया मेरे लिए। चलो बढ़िया है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके आप सिंप्लीफाई कर ही ले जाएंगे। ठीक है भाई, हो जाएगा ना अब ये, बताया जाए, अब हो जाएगा ना? चलो, तो अभी के लिए 2 केसलेट आज के लिए बहुत है। ठीक है, अब इस टाइप के सवालों पे आप अच्छी से प्रैक्टिस करें, इतना ही कहना है। पहले वाले से इजी था, क्यों? क्योंकि इसमें आपको डेटा दे दिया गया है ना, इसमें आपको इनिशियली नंबर दे दिया गया है ना, इसलिए। और पिछले वाले जो आप लोगों ने पिछला वाला किया था, इसमें आप लोगों ने, आपको नंबर दिया नहीं गया था, आपको फिल करना था। ठीक है, अब देखो जब इसी को हमें वो करना होता है, छोटा करना होता है, जैसे हम आपको एक सेकंड एक और केसलेट दिखाते हैं, तब तक आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो तब तक। ठीक है, इसको, और हम आपको एक और पीपीटी भेजते हैं, अभी पीपीटी एक दूसरी शेयर करते हैं, तुम्हें दिखाते हैं कि मतलब उसको भी सॉल्व ही कर लेना। आप में से कुछ लोगों ने किया भी होगा उसको शायद। यार मिलता ही नहीं, तो बड़ी समस्या ये भी है, ढूंढो कुछ तो। हो गया सबका? NAU/TERA, ये क्या भैया, बिटिया नैनी श्रीवास्तव जी, क्या है? हो गया सबका? अच्छा, ओके, अब समझ में आया, ये लिखा था, अब समझ आ गया, ऐसे था ना ये, 9/13। अब समझ में आया, शाबाश। इन सब में मतलब दिमाग, ऐसे जगह पे दिमाग मतलब ऐसा खतरनाक आप लोग का चलता है। हाँ, मतलब अच्छे अच्छे चाचा वाचा को मतलब एकदम घुमा दो आप लोग इन सब जगह पे। हाँ, पूरे मतलब बहुत महान लोग हैं हमारे देश में। चलो, तो रुको दूसरी पीपीटी शेयर करते हैं। ठीक है, ठीक है,
आगे बढ़े। मेंस लेवल डीआई, अच्छा बताओ। राहुल राहुल सांखला जी कह रहे हैं सर मेंस लेवल डीआई और केसलेट। राहुल जी पहले ये आप मुझे ये बताओ कि मैंने अभी तक ग्रुप में कितनी प्रैक्टिस सेट के लिए डीआई भेजी है, कितनी बार भेजा है, जरा ये बताओ। नहीं, एटलीस्ट पता तो चले, जब हम भेजते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं पता चलता। कितनी बार भेजा है मैंने, जरा बताना। अभी अभी रिसेंटली ये बैच स्टार्ट होने के बाद। कौन सा ग्रुप? ये आप देखो कितने तेजस्वी लोग हैं, अब इनके ऊपर लागू होता है कितने तेजस्वी लोग हैं। हम तो अपनी साइड से भेजते ही हैं, तुम तक पहुंचता ही नहीं तो हम क्या करें। मैंने 3 बार इस बैच की स्टार्ट होने के बाद 50-50 के 3 सेट हमने ग्रुप में भेजे हैं। 3 बार प्रैक्टिस सेट। और वो सब हल्की हल्की डीआई नहीं है हिंदी में। अच्छा वो इंग्लिश में थी इसलिए छोड़ दिए। यार डीआई में हिंदी और इंग्लिश का कोई रोल नहीं होता, लिटरली बता रहे हैं। ठीक है, कोई रोल नहीं होता। अगर कहीं पे लिखा फाइंड द रेशियो बिटवीन गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बॉयज इन स्कूल बी, तो ऐसा नहीं कि तुमको वो अंग्रेजी नहीं समझ आती। ये अब है ना, ये तुम गलत बोल रहे हो। आप पढ़ें उसको, जो पहले भेजा गया उसको सिंप्लीफाई तो करें। अब चलिए इस सवाल पे पहले हम लोग आते हैं, देखो जरा ध्यान से। ये आपका उसी टाइप का है। ठीक है, ये उसी टाइप का है जैसे लिखा है ना कि जैसे अभी आप लोगों ने किया था एसएससी बैंक रेलवे वाला। इसमें भी देखो आपको टोटल 360। अब क्या है कि ये उसके कंपेयर में लो है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल दिया गया। ये बोला गया दोस्तों क्या, इंडोर गेम्स और साथ ही साथ, ठीक है, इंडोर गेम है और आउटडोर गेम है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये वैल्यू फिल करनी होती है। अब देखो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखो ध्यान से। 2 बना दिया, यहाँ पे मैंने इंडोर लिख दिया, यहाँ पे मैंने आउटडोर लिख दिया। ठीक है, ऊपर मैंने चलो बॉयज लिख दिया, नीचे गर्ल्स। हाँ ये वाला किए थे शायद, बिल्कुल। अब जरा एक एक करके देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले तो इसने बोला बॉयज की संख्या 25% ज्यादा है गर्ल्स की संख्या से। मेरे साथ करो, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, उलझोगे अभी टाइम लगा दोगे। ऐसे ही बताओ। तो 360 में बॉयज और गर्ल्स का इसने रेशियो दे दिया, बॉयज की संख्या ज्यादा है गर्ल्स की संख्या से, 5 और 4 का रेशियो हो गया। अब मुझे इतना बता दो बॉयज और गर्ल्स कितने कितने। बॉयज और गर्ल्स कितने कितने, 5 4 9 की वैल्यू 360, एक की वैल्यू 40, 40 पंचे 200, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 40 × 4 160। ठीक है, अब यहां से एक एक चीज फिल करना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले वाले में बोला गया ओनली इंडोर बराबर है ओनली आउटडोर के, हमें पता ही नहीं है। फिर हमारे अभी नहीं एज्यूम कर सकते ना, ओनली इंडोर ओनली आउटडोर दोनों बराबर हैं, क्या मान के चले, छोड़ दो उसको। फिर बोला गया गर्ल्स ओनली आउटडोर, गर्ल्स ओनली आउटडोर बराबर हैं, ठीक है, बोथ द गेम टुगेदर। तो ओनली आउटडोर वाली लड़कियां बराबर हैं बोथ द गेम टुगेदर, वो भी गर्ल्स। अच्छा जी, ठीक है। ये लड़कियों की बात की गई, ओनली आउटडोर अगर एक्स है तो बोथ द गेम टुगेदर ये भी एक्स होगा। ऐसी है ना, देख लो एक बार। गर्ल्स ओनली आउटडोर इक्वल टू गर्ल्स बोथ द गेम टुगेदर। ठीक है, अब बॉयज की बात की गई, बोथ द गेम टुगेदर 1/3 है बॉयज ओनली आउटडोर। ठीक है, ओनली आउटडोर। तो यहां पे हम लोग आएंगे ओनली आउटडोर, एक सेकेंड, बॉयज बोथ द गेम 1/3 है बॉयज ओनली आउटडोर का। ठीक है, तो अगर इसको हम y मानते हैं तो ये हमारा y/3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक, फिर बोला गया बॉयज ओनली इंडोर 160%, गर्ल्स ओनली आउटडोर। ठीक है, बॉयज ओनली इंडोर 160%, गर्ल्स ओनली आउटडोर। बॉयज इसका 160% यानी 1.6x। ठीक है, ठीक है, y3y मान लीजिए। हाँ ये भी है कि इसको अगर आप 3y मान लेते हैं तो इसको y, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन दोनों में रिलेशन 1:3 का है। अगर आप इसको y मानते हैं तो इसको y/3 मानना पड़ेगा, और अगर आप इसको y मानना चाहते हैं तो इसको 3y मानना पड़ेगा। बस ये रिलेशन है। एक और चीज इसने बताई है,
देखो ध्यान से, इसने एक और चीज बताई है क्या, कि ये ऊपर वाली लाइन हम लोगों ने छोड़ रखी है, देखो ओनली इंडूर वाले जो हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल की बात की जा रही है, बराबर है ओनली आउटडोर। ठीक है, यही चीज हम बराबर करने चल रहे हैं। ओनली इंडोर टोटल, ओनली आउटडोर टोटल बराबर है। ओनली इंडोर टोटल, ओनली आउटडोर टोटल आपस में बराबर है, मतलब समझ गए। यानी कि अगर हम इसको सपोज अपने हिसाब से ए मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे कि 1.6x प्लस ए बराबर है x प्लस 3y के। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इस साइड जब घटेगा ये, है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को अगर इस साइड लेके चले जाएं तो 1.6 और x का डिफरेंस तो 0.6 होगा, यानी हम लिख सकते हैं 3y माइनस 0.6x बराबर a, ऐसे लिख सकते हैं। यानी इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3y और माइनस का 0.6x, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ओनली इंडोर ओनली आउटडोर दोनों बराबर करके ये पूरा डेटा हमें मिल चुका है, मिल चुका। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई में दो इक्वेशन बन गई और कुछ नहीं हुआ। ओनली इंडोर ओनली आउटडोर बराबर है, देखो हमने शेड भी कर रखा है, पढ़ा ही नहीं आपने रविशंकर जी क्या। अब जरा ध्यान से देखें, यहां पे हम टोटल बॉयज की संख्या 200 है, टोटल गर्ल्स की संख्या 160 है, बराबर कर देंगे। जैसे टोटल बॉयज अगर लिखना चाहें तो ऊपर टोटल बॉयज दिख रहा है, जरा ऐड करो, आप लिखेंगे 1.6x प्लस 3 और 1 मिलके 4y बराबर बॉयज की संख्या 200 है। नीचे गर्ल्स को ऐड कर देते हैं, देखो ध्यान से, x और x मिलके कितना होगा, 2x, 2x हो जाएगा, और 2 में अगर 0.6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1.4x और प्लस 3y बराबर लड़कियों की संख्या 160 है। दो इक्वेशन बन गई, इसी को सिंप्लीफाई करना है, समझे। दो इक्वेशन बन गई, इसी को सिंप्लीफाई करना है। आप ये कर सकते हो कि ऊपर चाहे तो आप भाई y के कोफिशिएंट को बराबर कर सकते हैं, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ऊपर 3 से करोगे तो 16 3 48 यानी 4.8x प्लस 3 चौक 12y बराबर, y तो कट ही जाएगा घटाने पे, तो ऐसे लिखते हैं 600 आ गया ये। और नीचे कितना आएगा, 14 × 4 56.6। ठीक है, और बराबर 16 चौके 64, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 0.8x बराबर 40। तो यहां से x की वैल्यू 50 दिख गई, 16 8 पंचे 40 ना, तो x की वैल्यू 50 हो गई। अब यही x की वैल्यू 50 उठा के पुट कर दो इस इक्वेशन में, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 16 पंचे 80, यानी कि ये हो गया आपका 8 के बराबर। देखो 50 रखेंगे हम लोग तो 16 पंचे 80 ही आएगा, तो 80 प्लस 4y बराबर 200, तो 4y की वैल्यू 120, तो y की वैल्यू 30। हो गया, सब डेटा मिल चुका आपको, मिल गया सारा डेटा। तो अब ये दो वेरिएबल में था, दो वेरिएबल में था, इसका इक्वेशन बना के कैलकुलेशन भी आसान हुआ। अगर आप कंपेयर करें दोनों को तो इक्वेशन बना करके कैलकुलेशन भी आसान हुआ और इक्वेशन भी इजीली बन गई। इसी को थोड़ा बड़ा कर दिया, हमने 3 वेरिएबल इंक्लूड कर दिए, ज्यादा रिलेशंस बने। ठीक है भाई, ज्यादा रिलेशंस बने। 3y माइनस 6 नहीं समझ आया, 3y ये लिखा तो है बेटा, देखो ये वाली कंडीशन, ओनली इंडोर ओनली आउटडोर बराबर था, ओनली इंडोर ओनली आउटडोर बराबर था, यानी ओनली आउटडोर 3y प्लस एक्स लिख दिया, ओनली इंडोर 1.6, यहाँ पे ए माना था, ये जो ए की जो वैल्यू आई है इसी की जगह पे ए लिखा था, तो इस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3y माइनस, घटा के देखो ना एक्स और वाई को इधर उधर करके, सोनी जी आप घटा के देखें, एक्स को 1.6 एक्स को उस साइड लेके जाएं तो 3y माइनस 0.6x ही तो बचेगा। ठीक है, हो जाएगा। चलो, तो मुझे उम्मीद है कि अब सारा एक्स और वाई मिल ही चुका है, सारी वैल्यू आ गई। बहरहाल गुरुजी आई लव यू। अच्छा, आई लव यू टू। चलो बढ़िया है संदीप जी, खुश रहो, मस्ती से पढ़ाई करो एकदम झमाझम तरीके से, और अभी 5 बजे फिर मिलते हैं। ठीक है, हाँ।
चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। मुझे उम्मीद है अच्छा ज़रूर लगा होगा आपको, ठीक है।